बात नहीं, मेरा शरीर छूट भी जाएंगे लेकिन आप 500 रुपये अवश्य जा करके गुरु जी को दे जाइएगा। लेकिन था तो दोनों गुरु का शिष्य था, उनको भी तो दया होना चाहिए कि अरे मरने के लिए है तो गुरु भाई है, हेल्प करना चाहिए, चलो मैं ही देता हूँ, इनको जीवन को बख्शिश कर देता हूँ। लेकिन नहीं, अरे जिसके ऊपर बीतेगा वो जानेगा। नहीं, ऐसा ही दिखता है ना समाज में, ऐसा ही दिखता है, जिसके ऊपर बीतेगा, मरे बचे कुछ भी। लेकिन हम तो पब्लिक को तमाशे दिखाएंगे। अब लो जी ऐसे हुआ, बहुत सारे पब्लिक आते हैं देखने ख्याल से। आया वहां पर दोनों में बीच कुश्ती में वहां पर हुआ, दोनों में चला, और दोनों में जो लड़ाई कुश्ती खेलने लगे, अब ऐसा होता है मस्किलियां पहलवान को उठा के पटक करके और उनके सीने पर चढ़ बैठा। अब उनके सीने पर जब चढ़ बैठा तो सेठ जी देखते हैं, पब्लिक देखते हैं, अरे इनके शरीर में तो हड्डी है? इनके तो मांस भी नहीं है, उतनी ताकत भी नहीं, ये कैसे मस्किनियां तुमको उठा के परास्त कर दिया है? कहा देखिए हमें तो अपनी बल है, लेकिन इनके पास में गुरु का बल है, गुरु की कृपा है, इसलिए हम इससे तो जीत ही नहीं पाएंगे। हमारी बस की नहीं है, हमें तो लगा कि कोई और दूसरे ही हमें परास्त किया है। इनके पास गुरु की प्रति श्रद्धा है। तो यह है गुरु के हुक्म को जो व्यक्ति पालन करते हैं, जो साधु महात्माओं के वचनों को पालन करते हैं, कहते वो संभव काम भी संभव हो जाते हैं। इसलिए कहा गुरु की भक्ति और साधु की सेवा अब बिन कछु नहीं पाइयो, गुरुदेव की कहना है? लेकिन सच्चा गुरु होना चाहिए। हमारे गुरुदेव पदावली में लिखते हैं, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु साचा, अब बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। कहते पहले सत्संग कीजिए, करी सत्संग गुरु खोज करिए। जब तक साचा सदगुरु नहीं मिलेगा तो कहते हैं गुरु वाक्य ना लभ्यते, सब विद्या सब देवता सब कुछ आपके शरीर में मौजूद है, लेकिन जब तक बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा तो कहते हैं प्राप्त नहीं हो सकता है ना? सच्चे सदगुरु जीवन में मिलना चाहिए। सच्चे सदगुरु की पहचान क्या है? सत्संग योग भाग चतुर्थ में गुरु महाराज ने लिख दिए हैं, कहा जो सच्चे संत नित्य प्रति ध्यान सत्संग सुमरन करता हो, जो सदाचार का पालन करता हो, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से पड़े हो, इन्हें त्याग किए हुए हो, और जो संत मत को अच्छी तरह समझा सकते हैं, तो कहते हैं वह सच्चे संत है, सच्चे सदगुरु है। अगर झूठे गुरु को पहले धारण कर भी लिए, अगर उनके दुराचरण जान लेने पर उन्हें परित्याग कर देना चाहिए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी भी पहले रामानंदी पंथी दरिया पंथी में हैं, और इस ज्ञान को समझने में 90 दिन तक लग गया था। धीरज लाल गुप्त के पास में दिन भर गुरु जी की सेवा करते थे और रात रात भर यह संत मत के बारे में समझते थे कि संत मत है क्या है? जब यह संत मत के बारे में समझ गए तब कहा दीक्षा दीजिए। कहा दीक्षा हम नहीं, आपके गुरु तो बाबा देवी साहब होंगे जो मुरादाबाद के हैं। जब समझ बोध हुआ तब जा करके, जब तक साचा सदगुरु नहीं मिलेगा तो कैसे ज्ञान होगा? आई मौज में आकर के खगड़िया के थे प्रोफेसर विश्वानंद बाबू। प्रोफेसर विश्वानंद बाबू के
बहुत बढ़िया चलती था। वही शांति संदेश पत्रिका में उन्होंने संपादित किया, उन्होंने ही यह ज्ञान का प्रचलन किया घर घर पहुंचाने का। तो गुरु महाराज मौज में आकर के कहते हैं, कई भक्त थे बैठे हुए समक्ष में और कहते हैं यह ज्ञान को हमें हासिल करने में बहुत समय लगा, बहुत खोजना पड़ा है। कौन? तो गुरु महाराज सो शरीर में तब कह रहे थे। बहुत सारे भक्त, उसी में विश्वानंद प्रोफेसर भी थे। तो कहते इस ज्ञान को खोजने हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, हैं? और बाबा देवी साहब के जैसे संत हमें बहुत मुश्किल से मिला है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें नशावा कबाबा से पहले छोड़ाते हैं और तब जा कहीं दीक्षा नामदान देते हैं। और सब धर्म में कोई बात नहीं है न, खाओ पियो और नाम लो न, बहुत ऐसा संप्रदाय है। कहा इस ज्ञान को हासिल करने में हमें बहुत परिश्रम करना पड़ा है। और बाबा देवी साहब के जैसे संत सदगुरु का मिलना तो और दुर्लभ था, लेकिन प्राप्त हुआ है। लगे हाथ विश्वानंद बाबू प्रोफेसर जो थे गुरु महाराज का चरण पकड़ते हुए कहते हैं, गुरुदेव आपको तो बहुत परिश्रम करना पड़ा है, तब जाकर कहीं बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिला है। आपसे विशेष तो भाग्यशाली पुण्यात्मा हम लोग हैं जो कि आपके जैसे हमें बिना परिश्रम किए हैं सच्चा सदगुरु मिल गए। सच्चा सदगुरु हमें मिल गए हैं आपके जैसे। आपको तो बहुत खोजना पड़ा है, बहुत भटकना पड़ा है? तो कहने का सारांश है, जब तक साचा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक कहते हैं प्राणी का, व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं करी सत्संग, पहले सत्संग कीजिए। क्यों ऐसा कहा? रामायण में भी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए व्यक्ति को विवेक नहीं होता है। इसलिए पहले सत्संग कीजिए। और वही गुरुदेव कहते करी सत्संग और गुरु खोज करिए। कहते हैं करिए सत्संग और तब गुरु का खोज करेंगे। तब कहते गुरु चुनिए साचा। जो हम बता रहे थे 7 प्रकार के गुरु के संबंध में हैं। पहला गुरु है माता पिता। प्रथम गुरु है माता पिता, सोई रज बिरज की दाता है। यानी कर्तव्य होता है पुत्री और पुत्रियों का सेवा करना पहला गुरु का। कहते हैं क्यों? पिता से भी अधिक माता का दर्जा दिए हैं महापुरुषों ने। कहा पितसो माता सोगुना, असुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सो डांट और गार। कहते हैं माता से भी, पिता से भी हरि माता 100 गुना होते हैं, और उनसे भी कई गुना हरि परमात्मा होते हैं, और उनसे भी कई गुना गुरुदेव जन्म मरण के दुखों को छुड़ाने वाला संत सदगुरु ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रथम गुरु है माता पिता, सोई रज बिरज के दाता, और दूसर गुरु है मन की धाई, और गृहवास की बंद छुड़ाई। जैसे बच्चा जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, माई दाई आते नाभियां काटने हैं, तो कहते वो भी एक गुरु होते हैं। और तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले ले पुकारे ही गामा, नामकरण करते हैं। पंडित या कोई बड़े वरिष्ठ से नाम रखाते हैं, कहते वो भी जीवन में गुरु होते हैं। कहते वो भी जीवन में गुरु होते हैं जिसने नामकरण किया। और चौथा गुरु जिन शिक्षा दिना, और जगत व्यवहार सब तब चिन्ह। जो भौतिक विद्या को प्रदान किए, ABCD लिखने के लिए सिखाया, पढ़ने के लिए सिखाया, कहते वो भी जीवन में गुरु होते हैं।
संसार के बहुत बड़ा विद्वान हो जाए